अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। और मैं हूं सहर फातमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे जराइम की दुनिया से, जहां कराची में डकैतों से तंग शहरियों ने खुद ही मुल्जिमान के खिलाफ असलहा उठा लिया। नाजमाबाद के करीब शहरियों ने लूट मार करने वाले 2 मुबैना डाकुओं पर फायरिंग कर दी। एनी शाहिद के मुताबिक शहरी ने मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के करीब एक डाकू को मारा। दूसरा डाकू मोटरसाइकिल पर फरार हुआ। शहरी ने अपनी मोटरसाइकिल पर इसका ताक़ुब किया। चलती मोटरसाइकिल पर फायरिंग करके उसे भी मार दिया। डाकू की फायरिंग से राहगीर भी जख्मी हुआ। कराची में डाकू राज बरकरार है, खवातीन भी गैर महफूज हैं। गुलशन इकबाल में दुकान पर खरीदारी करने आई खातून से जबरदस्ती जेवरात उतरवा लिए गए। आराम बाग में दुकान पर काम करने वाली मेहनतकश खातून से चोर मोबाइल लेकर फरार हो गया। कराची में साल के दूसरे महीने फरवरी में भी चोरी, डकैती, भत्ताखोरी की वारदातें मुसलसल रिपोर्ट होती रही। 36 अफराद कत्ल भी कर दिए गए। पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बरकरार है। और नाजरीन, कराची में लूटमार की वारदातें थम ना सकी। PIB कॉलोनी में मुसल्लह ग्रुपों की लूटमार की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। 3 मोटरसाइकिलों पर सवार मुसल्लह मुल्जिमान ने बैंक से रकम लेकर निकलने वाले शख्स को गली में घेर लिया। फुटेज में मुल्जिमान को लूट मार करते देखा जा सकता है। मुल्जिमान 4 लाख रुपए से ज्यादा रकम लूट कर फरार हुए। मुल्जिमान ने मास्क से चेहरे को छुपाया हुआ था। PIB पुलिस ने नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। कराची में गार्ड की इत्तेफाकिया गोली चलने से साथी गार्ड जाँ बहक हो गया। अफसोसनाक वाकया गुलशन इकबाल ब्लॉक 6 में पेश आया। पुलिस के मुताबिक सिक्योरिटी गार्ड इसहाक को गिरफ्तार कर लिया गया है। वाकये की CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ गई है। पाकिस्तानी लड़कियों की चीन स्मगलिंग का मामला मुनज़्ज़म गिरोह बेनकाब हो गया। FIA इमिग्रेशन ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर कार्रवाई करके लड़कियों को शादी का झांसा देकर चीन स्मगल करने वाले गिरोह के 3 कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया। शादी के नाम पर पाकिस्तानी लड़कियों की चीन में स्मगलिंग। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से 3 कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुल्जिमान ने लड़की को शादी के नाम पर मुलाजमत का झांसा देकर चीन स्मगल करने की कोशिश की। गिरफ्तार मुल्जिमान की शनाख्त शोगाई उर्फ यूसुफ, अब्दुर्रहमान और नौमान के नामों से हुई। एक मुतासरा लड़की को भी हिरासत में लिया गया है। FIA ने कहा है कि मुनज़्ज़म गैंग में मुतादिद खवातीन भी शामिल है। मुल्जिमान लड़कियों को चीनी शहरियों के साथ शादी पर आमादा करते थे। मुल्जिमान लड़कियों का डाटा अब्दुर्रहमान और मोहम्मद नौमान नामी एजेंट्स को देते, जो चीनी एजेंट पाउल के साथ साजबाज करते थे। पाउल नामी एजेंट भारी रकम के एवज चीनी क्लाइंट का बंदोबस्त करता। मुल्जिमान ने मुतासरा लड़की की वालिदा से 10 लाख में मामलात भी तय किए। मुतासरा लड़की की वालिदा को 1.5 लाख रुपए की अदायगी भी की गई थी। लड़की से 10 लाख रुपए उधार लेने का स्टाम्प भी कराया गया था। तो DI खान के इलाके बगवानी शुमाली में 12 साला बच्ची को जबरदस्ती बन्नी करने का वाकया। बच्ची को बन्नी करने पर वालिद ने दिलबर्दाश्ता होकर खुदकुशी कर ली। पहाड़पुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मरकजी मुल्जिम गुलाम फरीद को गिरफ्तार कर लिया है। वाकये का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। DPO साहबजादा सजाद अहमद ने वाकये का नोटिस लेते हुए जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। SP पहाड़पुर के मुताबिक मुल्जिमान ने पहले भी मरहूम आदिल से 6 लाख तावान वसूल किया था। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे कराची से, जहां तेज रफ्तार गाड़ी ने शारा फैसल नर्सरी के करीब शहरी को रौंद डाला। अब्दुल बासित नामी शहरी की मौके पर जान चली गई। शहरी का बाजू गुलशन इकबाल में सड़क से मिला। पुलिस के मुताबिक ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक शख्स का बाजू लापता हो गया था। मुमकिन तौर पर बाजू हादसे के बाद गाड़ी में फंस गया था। हादसे के बाद ड्राइवर गाड़ी भगाकर फरार हो गया था। मुमकिन तौर पर गाड़ी के ड्राइवर ने बाजू गुलशन इकबाल में फेंका। अब्दुल बासित का बाजू वर्सा के हवाले कर दिया गया। मुतवफ़ी अब्दुल बासित 5 बच्चों का बाप और बलोच कॉलोनी के करीब उमर कॉलोनी का रिहायशी था। दूसरी जानिब वफाकी वजीर खेलदास कोहिस्तानी का इस्तकबाल करना शहरियों को महंगा पड़ गया। वफाकी वजीर इस्लामाबाद से कराची पहुंचे तो एयरपोर्ट पर पार्टी वर्कर्स और दोस्तों ने इस्तकबाल किया। उसी दौरान एयरपोर्ट पर मौजूद जेब कतरों ने अपना काम दिखा दिया। 30 से ज्यादा अफराद को कीमती अशिया से महरूम कर दिया गया। जेबें कटने के बाद मुतासरीन शिकायत दर्ज करवाने एयरपोर्ट थाने पहुंच गए।
तो खबर देंगे आपको अटक से, जहां पर 12 साला बच्ची का सौतेले बाप ने 70 साला शख्स से जबरदस्ती निकाह करवा दिया। बच्ची से जबरदस्ती शादी कराने पर निकाह खास समेत 10 अफराद पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बच्ची के बाप और दुल्हे समेत 9 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि पुलिस के मुताबिक निकाह रजिस्ट्रार फरार हो गया है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। बाप बेटे की लड़ाई में बीच बचाव कराने की कोशिश जानलेवा साबित हुई। सवाबी में साबिक सेनेटर मुश्ताक खान के भाई शकील खान कत्ल कर दिए गए। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। खुलूस नीयत से कदम बढ़ाया मगर अपना ही खून बहाया। पड़ोस की लड़ाई खत्म कराने की कोशिश शकील खान का खात्मा कर गई। मकतूल जमात इस्लामी के साबिक सेनेटर मुश्ताक खान के भाई थे। वाक़या सवाबी के इलाके खालू खान में पेश आया, जहां मुलजिम कामरान ने घर के अंदर फायरिंग करके अपने वालिद गौहर वल्द सुल्तान महमूद को कत्ल किया। सुलह सफाई के लिए आने वाले शकील खान भी गोलियों की जद में आ गए। DPO सवाबी ने मुलजिम को नशे का आदी और जहनी मरीज करार दिया। कत्ल का मुकदमा मकतूल के भाई रियाज अहमद की मुद्दईयत में दर्ज कर लिया गया। कामरान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जारी है। दूसरी जानिब भाई की मौत पर अमीर जमात इस्लामी ने मुश्ताक खान से इजहार ताज़ियत किया। हाफिज नईमुर रहमान ने वाक़े की मजम्मत करते हुए मुलजिम को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा किया। खबर शामिल करेंगे लाहौर से, जिसके मियां अस्पताल में इंजेक्शन का रिएक्शन, खातून जान की बाजी हार गई। अस्पताल ज़राए के मुताबिक मियां अस्पताल में 16 मरीजों को इंजेक्शन का रिएक्शन हुआ है। एक मरीजा चल बसी, एक मरीज वेंटिलेटर पर है, 14 मरीज जेर इलाज हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव मियां अस्पताल हारून हामिद और MS डॉक्टर एहतशाम हंगामी तौर पर मियां अस्पताल पहुँच गए। वाक़े की तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी कायम कर दी गई। तो चीनी में महंगाई की कड़वाहट घोल दी गई। फलों और सब्जियों के नर्ख भी 7वें आसमान पर पहुंच गए। गरा फरोशों की मनमानियां जारी हैं। सरकारी नर्खनामे सिर्फ कागजों तक महदूद होकर रह गए। महंगाई, हाय महंगाई, अवाम की दुहाई। शहर कायद में मुनाफाखोर रमजानुल मुबारक में दोनों हाथों से शहरियों को लूटने लगे। रमजान से कबल 140 रुपए किलो मिलने वाली चीनी अब 170 रुपए में बेची जाने लगी। शहरी दुहाई दे रहे हैं कि कमिश्नर कराची इंतजामिया के अफसर के आने पर ही अशिया सरकारी नरखों पर बेची जाती हैं। उनके जाते ही मनमानी कीमत वसूल की जाती है। फलों के दाम भी ऐसे बेलगाम हैं कि शहरी सिर्फ सब्र के फल खाकर ही गुजारा कर रहे हैं। हुकूमत जो कहती रहती है कि ना महंगाई पे रमज़ान में कंट्रोल होएगा, मगर किसी हद तक कंट्रोल नहीं है। हर चीज़ जो मतलब सस्ती होनी चाहिए थी ना और महंगी होती जा रही है। जैसे ही यहाँ पे रमज़ान आएगा तो यहाँ पे जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, माफिया, वो एक्टिव हो जाती है और रेट्स बढ़ जाते हैं। महंगाई उठी है, रमज़ान गुजर जा, रमज़ान गुजरी रहना है, महंगाई जो है उधर गया। हम लोग गरीब तो फिर लेने महंगाई तो देखें जी, हम मतवस्त लोग हैं, महंगाई का हमें पता है कि हमारे वाइट कॉलर लोग हैं हम, तो बचा खुचा जो खा लिया है। रमजान से कबल 100 रुपए फी किलो मिलने वाला खरबूजा अब 130 से 150 रुपए किलो है। बचत बाजार में भी शहरियों की बचत नहीं हो रही। आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से, जहां ICC की बेजा करम नवाजी, गैर ज़रूरी सपोर्ट की बदौलत अपने तमाम मैचेस दुबई में खेलने वाला भारत चैंपियंस ट्रॉफी जीत गया।